आप सभी का स्वागत है YouTube के इस चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे रहा हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन अनाउंसमेंट किया है सत्र 2020-21 के लिए, जिसके बारे में आपको जरूरी सूचना दे रहा हूं। हालांकि ये 20 जुलाई 2020 से एडमिशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें सब कुछ बताया गया है, पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि नामांकन हेतु ऑनलाइन दिनांक 20 जुलाई 2020 10 बजे से लेके 7 अगस्त 2020 7 बजे शाम तक इसका समय सीमा दिया गया है। ये केवल रजिस्ट्रेशन के लिए है और ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है। क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12, इसमें सेंट्रल स्कूल सहरसा के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी कोई भी प्रोसेस नहीं की जा रही है। लेकिन आप अगर अपने बच्चे को दूसरे किसी सेंट्रल स्कूल में डालना चाहते हैं तो वहां से इसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं इसके बारे में। ये नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि है 17 जुलाई को ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था और कक्षा क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई 2020 से शुरू हो गया है, यानी बीते हुए कल से। आज आप 21 जुलाई को ये वीडियो देख रहे होंगे, तो पीछे वाले कल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इसकी अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2020 शाम के 7 बजे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है वो स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है। कक्षा 2 के लिए अन्य सेंट्रल स्कूल में, ये सहरसा में तो इसकी वैकेंसी है नहीं, 2 एंड एबव के लिए, लेकिन अन्य सेंट्रल स्कूल के लिए आप चाहे तो अपने बच्चों का अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 20 जुलाई से 25 जुलाई तक का डेट फ्रेम है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और कक्षा 11 के बच्चे जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सेंट्रल स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ रहे थे, उनके एग्जाम के रिजल्ट तो आ गए हैं, तो आने के 1 वीक के अंदर ही उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उनके लिए सेंट्रल स्कूल सहरसा में भी प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट, जो इनके अभी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया था हमने, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, इन पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनका तब होगा जबकि उनके पास सीट अवेलेबल होगी, तब उनके फॉर्म को कंसीडर किया जाएगा। उनके फॉर्म को तभी कंसीडर किया जाएगा जब उनके पास, जो उनके कक्षा 10 में बच्चे थे, उनके अलावा अगर सीट बच जाता है तब उनको उस फॉर्म को कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा एज प्रोफाइल बता देता हूं। क्लास 1 के बच्चों के लिए मिनिमम आयु 5 साल है और ये एज ऑन 31 मार्च 2020 को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका कट ऑफ डेट है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को कम से कम 5 साल की आयु और अधिकतम 7 साल की आयु के बीच होनी चाहिए, और इसका भी कट ऑफ डेट एज ऑन 31 मार्च 2020 है। ऐसे ही क्लास 2 के लिए 6 साल और 8 साल, क्लास 3 के लिए 7 और 9 इयर्स, 4 के लिए 8 और 10 इयर्स, 5 के लिए 9 और 11, 6 के लिए 10 to 12, 7 के लिए 11 to 13, 8 के लिए 12 to 14 और 9 के लिए 13 to 15 और 10 के लिए 11 to 16 वर्ष है। ये केवल मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू हो गया है।
अगर आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे तो आपका इंतजार अब खत्म हो रहा है। आइए अब इसके डॉक्यूमेंट के बारे में देखते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना होता है। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि रजिस्ट्रार से इश्यू होनी चाहिए, ये बहुत ही मस्ट है। अगर इसके आप प्रोसेसिंग फॉर्म को कर ही नहीं पाएंगे, और कोई दूसरा सर्टिफिकेट वैलिड भी नहीं है। अगर आपने किसी कारणवश प्रोसेसिंग कर दिया, कोई दूसरा सर्टिफिकेट है जो रजिस्ट्रार के सेम नहीं है, तो उस पे आपको आगे चल के काफी प्रॉब्लम होने वाला है। तो उसके लिए आप या तो अभी तुरंत अप्लाई कर ले, या अगर आपके पास पहले से है तो वेल डन है। अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहा जाता है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तुरंत के तुरंत बच्चों के नाम से या फिर पेरेंट्स के नाम से अप्लाई कर दें, ये काफी आगे चल के आपको बेनिफिटेड होने वाला है। आधार कार्ड निश्चित होनी चाहिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो तुरंत अप्लाई कीजिए, उसका रिसीट लीजिए, और रिसीट भी काम में आता है। उसमें डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कि आप उसमें स्कूल में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए है। डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो बच्चे विकलांग है, छात्र या छात्रा, उनके डिसेबल्ड सर्टिफिकेट किसी सर्जन द्वारा, किसी सरकारी हॉस्पिटल के सर्जन द्वारा प्रमाणित हो तो वैलिड होता है। सैनिक से जुड़े बच्चे जो हैं, सैनिक के परिवार से जुड़े बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स के रिटायरमेंट सर्टिफिकेट लगते हैं, या फिर अगर सर्विंग सोल्जर हैं तो उनके लिए केवल सर्टिफिकेट लगता है जो यूनिट से लग के आता है। तो यूनिट के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, और रिटायरमेंट के सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स लगते हैं। SC/ST के लिए और गरीब बच्चों के लिए EWS सर्टिफिकेट, और SC/ST बच्चों के लिए SC/ST का सर्टिफिकेट लगता है। तो ये थे कुछ जरूरी सूचना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि कक्षा 1 में नामांकन ऑनलाइन दिनांक 20 जुलाई 2020 10 बजे दिन से शुरू हो चुका है, और इसकी प्रक्रिया 7 अगस्त 2020 7 बजे शाम तक चलती रहेगी। ये केवल क्लास 1 के लिए है। रिमेनिंग जो बच्चे हैं उनके लिए 20 जुलाई से 25 जुलाई तक का कट ऑफ डेट है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको अभी दिखाया था उस पे जाके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और जहां तक सेंट्रल स्कूल सहरसा की बात है, तो उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है। ये जरूरी सूचना था जो हमें आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू।